Dear students, we are going to start the first paragraph. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. बच्चों यहाँ पे 10th मई द डेट वाज 10th मई। दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, 10 मई थी। डॉन्ड का मतलब द टाइम वाज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम बिल्कुल सुबह सवेरे। ब्राइट एंड क्लियर, द वेदर वाज वेरी ब्राइट एंड क्लियर, मौसम बिल्कुल साफ था। 10 तारीख थी, सुबह सवेरे। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं खुशी खुशी, बिसीज्ड मतलब होता सराउंडेड, मैं खुशी खुशी घिर गया था। किससे? बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के अंदर जो महान लोग थे, ऐसे लोग जो समाज के अंदर अच्छे माने जाते, पढ़े लिखे, उनसे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के अंदर जो लीडर्स थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, ये सभी लोग मेरे पास आ रहे थे। किस लिए? देयर रिस्पेक्ट, इज्जत देने के लिए, एहतराम करने के लिए, वेलकम करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, मतलब इनॉग्रेशन से पहले जो समारोह होने जा रहा था, जो उद्घाटन होने जा रहा था, उद्घाटन से पहले दुनिया के अंदर जितने इन्फ्लुएंशियल लोग थे, काबिल लोग थे, लीडर लोग थे, इनसे मैं पूरी तरह से घिर गया था, मतलब मैं उनसे पूरी तरह से बिजी था। उसके बाद द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और ये जो इनाग्रेशन है, जो समारोह होने जा रहा है, जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये सबसे बड़ी क्या नाम है, गैदरिंग होने जा रही है। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। इवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स, मतलब इंटरनेशनल लीडर्स, दुनिया के अंदर जितने महान लीडर्स हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, साउथ अफ्रीकी की धरती पे सारे महान लोग, सारे महान लीडर्स लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो उस डेट से पहले मैं इन लोगों से पूरी तरह से क्या था, घिरा हुआ था, बिजी था। द सेरेमनीज टू प्लेस, ये जो समारोह था, टू प्लेस कहाँ पे हो रहा है? इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन द प्रिटोरिया। प्रिटोरिया के अंदर जो यूनियन बिल्डिंग्स है, इनके द्वारा जो सैंड स्टोन, एक सैंड स्टोन कहते हैं, मार्क निशान है, बलुआ पत्थर, ठीक है, वहाँ पे इस प्रोग्राम को, ठीक है, बनाया गया था। द सेरेमनीज टू प्लेस, यानी ये जो जलसा था, जो समारोह था, जो क्या नाम है, उद्घाटन होने जा रहा था, वो कहाँ पे? लवली सैंड स्टोन, एक बहुत ही खूबसूरत जगह, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जो बनाई गई थी प्रिटोरिया के अंदर, वहीं पे ये समारोह हो रहा था। अब इसके बाद फॉर डिकेड्स, डिकेड मीन होता है द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, दशकों से, 10 साल का जो टाइम टेबल होता है, 10 साल का जो वक्त होता है, दशकों से, ठीक है, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, मतलब साउथ अफ्रीका किसके अंडर में था? वाइट सुपरमेसी, मतलब अंग्रेज़ों के हाथ में था। अंग्रेज़ों के हाथ में इसकी बागडोर थी। कब से? 10 साल से, यानी 10 साल से, ठीक है, साउथ अफ्रीका में किसकी हुकूमत थी? अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। और अंग्रेज़ सुपरमेसी इसलिए बोला जा रहा है कि द बिलीफ ऑफ दैट, मतलब अंग्रेज़ लोग इस बात का विश्वास करते थे कि दुनिया के अंदर वाइट पीपल जो हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, उन्हीं को दूसरे लोगों पे हुकूमत करने का राइट मिला हुआ है उनको, ठीक है। दूसरे लोग नीचे स्तर के हैं, हम लोग सबसे ऊपर स्तर के हैं, यानी हम लोग ऐसी कौम हैं जिसको सबसे श्रेष्ठता का दर्जा मिला हुआ है। तो 10 साल से ये अंग्रेज़ लोग साउथ अफ्रीका में, ठीक है, काबिज थे, उस पर कब्ज़ा किया था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, लेकिन अब ये किसकी जगह ले लिया? साइट माने प्लेस होता है, अब ये किसकी जगह हो गया? रेनबो की जगह हो गया। रेनबो में 7 कलर होते हैं, ठीक है, वायलेट है, इंडिगो है,
ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, विप गैर के नाम से जो जाना जाता है। अब इसका, ठीक है, ये किसके हाथ में चला गया है? रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं, यानी इस रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं। तो अब साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसी हुकूमत आ गई है जिसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, ठीक है, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, ठीक है, पढ़े लिखे भी हैं और इलिटरेट भी हैं। तो इसीलिए रेनबो कहा है कि इसके अंदर सभी धर्मों के लोग, सभी क्या नाम है, ट्राइब्स के लोग, सभी रेसेस के लोग पाए जाते हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, 10 साल से, दशकों से, 10 सालों से, दिस हैड बीन मतलब साउथ अफ्रीका, हैड बीन रहा है, द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी अंग्रेज़ों के मातहत रहा है, यानी 10 साल से साउथ अफ्रीका के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का गलबा था। एंड नाउ, और लेकिन अब क्या हुआ, इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो, ये किसकी जगह हो गई है, इस पे किसका कब्ज़ा हो गया है, ये किसके अब अधिकार में है, रेनबो के अधिकार में है। अब रेनबो इसकी जगह ले लिया है। रेनबो क्या है, गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग कलर को इकट्ठा कर दिया गया है। एंड नेशन से फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका का की पहली जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, यानी अब चूँकि इसकी नेल्सन मंडेला की पार्टी जीत गई है, अब नेल्सन मंडेला के लोग जो है साउथ अफ्रीका को चलाने जा रहे हैं। तो इसलिए नेल्सन मंडेला की जो गवर्नमेंट है उसको नॉन रेशियल गवर्नमेंट बोला जा रहा है, जिसके अंदर कोई नस्ली इम्तियाज़ नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई ट्राइब नहीं है, कोई रेसेस नहीं है, सारे लोग क्या नाम है, बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर नस्ली इम्तियाज़ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपर और लोअर का सेंस नहीं है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई है। इसीलिए इसको रेनबो के लिए बोला जा रहा है कि ये जस्ट लाइक, जैसे रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर सभी धर्मों के लोग, सभी क्या नाम है, ओपिनियंस के लोग, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सारे लोग इस हुकूमत के अंदर शामिल हो गए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस लवली माने हसीन, ठीक है, अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत, ऑटम किसको कहते हैं, मौसम बहार को, ठीक है, उस खूबसूरत मौसम बहार के दिन आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनी माने साथ देना, कंपनी माने साथ देना, ठीक है, आई वॉज अकम्पनीड मतलब मैं साथ दिया जा रहा था, या मेरे साथ कौन था, या आई वॉज विथ, यहाँ बोल सकते हैं आई वॉज विथ, मैं किसके साथ था, बाई माई डॉटर ज़ेनानी, मैं अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ था, यानी उस दिन, ठीक है, मेरी बेटी ज़ेनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम जो बना था, जब समारोह हो रहा है, जलसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पोडियम बनेगा। तो पोडियम पे कौन आए, मिस्टर पोडियम, जिस पे, ठीक है, स्पीकर जो है, ठीक है, हाथ रख करके, कुछ कागज़ रख करके वहाँ पे, ठीक है, अपनी स्पीच, ठीक है, देता है। तो पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, पहले कौन पोडियम पे आए, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, वो सबसे पहले आए, किसके लिए आए, सॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे ओथ लेने के लिए, हलफ लेने के लिए, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शपथ लेने के लिए। तो पोडियम पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे बुलाए गए, ताकि वो टेक ओथ, हलफ लें और शपथ लें, ठीक है। देन उसके बाद किसका नंबर आया, देखिए इनका नंबर आया, ये कौन है, नेल्सन मंडेला। देन उसके बाद
थाबो, ठीक है, बीकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो एम्बेकी वॉज, वो आए ताकि वो जो है शपथ लें किसके तौर पे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे। इन्हें फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे बुलाया गया, वो आए और क्या नाम, उन्होंने क्या नाम है, शपथ लिया। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, कौन बोल रहा है, नेल्सन मंडेला। जब मेरी बारी आई तो आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, क्या बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। देखिए बहुत ही अच्छा उनका मैसेज है। चलिए, वेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरा नंबर आया, ठीक है, वेन आई वॉज कॉल्ड टू द पोडियम, वेन आई वॉज इन्वाइटेड, वेन आई वॉज कॉल्ड टू द पोडियम, जब मेरा नंबर आया, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, प्लेज मीन क्या होता है, शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना, ठीक है, वादा करना। प्लेज मीन होता है अहद लेना, उर्दू में क्या बोलते हैं, अहद लेना, वादा लेना, वादा करना, प्रॉमिस करना। तो आई प्लेज्ड, मैंने प्रतिज्ञा ली, मैंने वादा किया, मैंने अहद लिया, क्या अहद लिया, टू ओबे, कि मैं बात मानूंगा। मैं क्या नाम है, ओबे मीन क्या होता है, आज्ञा मानना, हुक्म मानना, ठीक है, मैं हुक्म मानूंगा। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बरकरार रखना, किसी चीज़ को किसी की पोजीशन पे फिक्स कर देना, ठीक है, और बरकरार रखूंगा किसको, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, जो मुल्क का प्रॉस्पेक्टस है, जो मुल्क का आइन है, जो मुल्क का संविधान है, उसको मैं बरकरार रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ है, और अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, अपने आप को निछावर कर दूंगा, अपने आप को समर्पित कर दूंगा टू द वेल बीइंग, किसके लिए, अच्छाई के लिए, खैर खाही के लिए, अच्छा नतीजा लाने के लिए, किसी काम को अच्छा बनाने के लिए। किस काम को, ऑफ द रिपब्लिक, इस डेमोक्रेसी को, इस जमहूरियत को, ये जो मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है, ठीक है, इसको और इसके लोगों को, यानी मुल्क को और मुल्क की जनता को, मुल्क की रियाया को, ठीक है, मुल्क के वासियों को, ठीक है, उनका मैं पूरी तरह से ख्याल रखूँगा, उन्हें कभी चोटिल नहीं होने दूंगा, उनको किसी भी एंगल से मैं नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, हर एंगल से मैं उनकी भलाई चाहूँगा। टू द असेंबल्ड, टू द असेंबल्ड गेस्ट, जितने मेहमान लोग इकट्ठा हैं, जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जितने ऑडियंस हैं, इस समारोह में जितने आए हुए मेहमान हैं, और कौन, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया देख रही है मुझको, जो साउथ अफ्रीका के ऊपर जितने लोग निगाह डाले हुए हैं। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा, ज़रा सुनिए, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सभी लोग डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ जो हम लोग मौजूद हैं, प्रेजेंस माने मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इकट्ठा हैं, आज हम यहाँ जो लोग सभी लोग इकट्ठा हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप, एक शान देने जा रहे हैं, एक शान, जानते हैं शान, एक मकाम, एक रुतबा, एंड होप, और एक उम्मीद, किसको देने जा रहे हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज ताज़ा ताज़ा जो हमारा मुल्क जो है, अंग्रेज़ों के चंगुल से, अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से, उनके लूट खसूट से, उनके जो गलत कवानीन से जो आज आज़ाद हुआ है,
ठीक है, आज हम इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को, आज़ादी को कुछ देने जा रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। देखिए बहुत अच्छी बात, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? एक लंबे तजर्बे के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, 30 साल जेल में था बेचारा। ठीक है, तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूली, जो मामूली न हो। ठीक है, गैर मामूली ह्यूमन डिजास्टर, इंसानों के ऊपर जो आफत आई। यहाँ बच्चों कन्फर्म मीन होता है गिव, और ग्लोरी मीन होता है प्रेज है। ठीक है, ऑनर भी है, ऑनर। अब यहाँ पे टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सभी लोग एक ऐसा काम करने जा रहे हैं बाई आवर प्रेजेंस हियर, जो हम यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, कन्फर ग्लोरी, एक ऑनर देंगे एंड होप, और एक ऐसी उम्मीद देंगे किसके लिए? टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो हमारा मुल्क अभी नया नया जो आज़ाद हुआ है, आज़ादी पाया हुआ है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। डिजास्टर मीन होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स है, मिसफॉर्चून्स है, मिसफॉर्चून्स, मतलब कि एक गैर मामूली ह्यूमन डिज़ास्टर जो इंसानों के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, इंसानों के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा गया, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत दिनों तक चला, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए चला, मुसलसल कई सालों तक चला, मस्ट बी बॉर्न। अब यहाँ पे बोल रहा है आज हम लोग एक चीज़ देंगे, क्या? मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, हम समाज के अंदर एक ऐसी सोसाइटी पैदा करेंगे, ऐसे लोगों को पैदा करेंगे, ऑफ विच, जिसके अंदर ऑल ह्यूमैनिटी, सभी इंसानियत पसंद लोग, विल बी प्राउड, उस नियम के ऊपर क्या करेंगे? फ़ख्र करेंगे, गर्व करेंगे। मतलब अब हम अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट क्रिएट करेंगे कि हर कोई इंसान, ठीक है, अपने आप में एक खुशी और एक फ़ख्र को महसूस करेगा। क्लियर? इसके बाद है बच्चों, वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be hosted to the nations of the world on our own soil. We, हम। इसके बाद हु आया है, जो, हु की मीनिंग कौन नहीं बल्कि जो। हम जो थे आउटलॉज, गैर कानूनी, अभी तक हम लोग अंग्रेज़ों के चंगुल में थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अभी हम जो नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़रा पहले, कुछ देर पहले हम जो गैर कानूनी थे, कानून के दायरे में नहीं थे, कानून से हट करके थे, हैव टुडे बीन गिवन, हमें क्या दे दिया गया है? द रेयर प्रिविलेज, एक अनोखा हक हमको दिया गया है, एक ऐसा हक दिया गया है जो बेमिसाल है, जो बेमिसाल है। कैसा हक दिया गया है? टू बी होस्ट, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम मेज़बानी करें। होस्ट मीन होता है, होस्ट मीन होता है वन हु इंटरटेन्स गेस्ट, जो मेहमान लोगों की खिदमत करता है, मेहमान लोगों का वेलकम करता है। तो वही कह रहा है कि हमें एक स्पेशल राइट दिया गया है, प्रिविलेज मीन राइट, हमें एक स्पेशल राइट दिया गया है कि टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, दुनिया के अंदर जितने मुल्क हैं, जितने ममालिक हैं, उन सभी ममालिक
कि हम मेज़बानी करें, वो मेहमान के तौर पे, हम मेज़बान के तौर पे। ऑन आवर ओन सॉइल, कहाँ पे करें? अपनी धरती पे, अपने मुल्क के अंदर, जिसका नाम क्या है? साउथ अफ्रीका है। वी थैंक, हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, अपने सभी, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, काबिल एहतराम, मुअज़्ज़ज़, हम अपने सभी, ठीक है, रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल गेस्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, जो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है, वो बिल्कुल रेस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड हैं। उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। किस बात का? फॉर हैविंग कम, कि वो सभी लोग आए हैं, टू टेक पोजेशन, अपनाने के लिए, टेक पोजेशन, अपनाने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के लोगों के साथ वो चीज़ अपनाने के लिए आए हैं कि व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, जिसको आम भाषा में एक आम जीत कहा जाता है। आज हम जीत गए, हमारी जीत हुई है। हकीकत में किसकी जीत हुई है? फॉर जस्टिस, न्याय की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है। फॉर पीस, शांति की जीत हुई है, अमन की, सुकून की। उसके बाद फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, इंसानी जो वक़ार है, इंसान की जो अज़मत है, ठीक है, इंसान की जो शान है, आज इन सब चीज़ों की जीत हुई है। किन किन चीज़ों की जीत हुई है? ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिस है, जाहिर सी बात है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, अन्याय के खिलाफ ही तो लड़ रहा था पूरे, ठीक है, उसके मुल्क में अन्याय, अत्याचार, ठीक है, जुल्म व सितम, इस्तिबदाद, लूट खसूट, अपर और लोअर कसिन। तो राइटर वही बोल रहा है कि क्या नाम है, आज एक आम जीत हुई है किन किन चीज़ों की? ठीक है, इंसाफ की, न्याय की, पीस की, ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी, और जो मानवी जो है, ठीक है, मानवता का जो मकाम होना चाहिए, मानवता का मकाम क्या होना चाहिए? उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उसका ख्याल होना चाहिए, उसकी एक शान है, उसका लिहाज करना चाहिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We have at last, अंत में, we have achieved, हमने प्राप्त कर लिया है, हमने हासिल कर लिया है, our political emancipation, हमारा जो political, राजनीतिक, इमेंसिपेशन मीन क्या होता है? फ्रीडम। हमारी जो सियासी जीत है, हमारी जो सियासी आज़ादी है, उसको हमने प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है। वी प्लेज, आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आज हम अहद करते हैं, आवर सेल्व्स, अपने आप से, अपने लोगों से ये वादा लेते हैं कि टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हमारे जितने लोग हैं, मुल्क के जितने वासी हैं, उन सभी लोगों को आप आज़ाद कर दीजिए। लिबरेट मीन होता है सेट फ्री, आज़ाद करना, रिलीज़ फ्रॉम, किसी चीज़ से आज़ादी दिला देना। आज हम सभी लोगों से ये वादा लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद करेंगे, ठीक है, आज़ादी देंगे। किससे? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार वो जो गरीबी के बंधन में जूझ रहे हैं, गरीबी के बंधन में जो जकड़े हुए हैं, मुफलिसी, बेचारगी, निर्धनता के बंधन में जो जकड़े हुए हैं, उनसे हम उनको आज़ाद कर रहे हैं। डिप्रीवेशन, जिन चीज़ों से वो महरूम हो गए हैं, जिन चीज़ों से वो सफ़र कर रहे हैं, झेल रहे हैं, जो चीज़ें उनको नहीं मिली हैं, जो चीज़ें उनसे छीन ली गई हैं, उनको हम मुक्ति दिला रहे हैं। सफ़रिंग कहते हैं मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम, ठीक है। जेंडर, और जेंडर का जो प्रॉब्लम है कि क्या नाम है, ये मेल है और ये फीमेल हैं, ठीक है, ये फीमेल की बाउंड्री है, ये मेल की बाउंड्री है, इन सभी चीज़ों से हम उनको आज़ादी
एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे जो भी क्या नाम है भेदभाव का मैटर पाया जा रहा है, उन सभी चीज़ों से हम लोगों को अब आज़ादी दिला रहे हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, दोबारा। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये खूबसूरत जो धरती है, ये खूबसूरत जो लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस, ये खूबसूरत धरती अब कभी दोबारा नहीं देखेगी क्या? दी ऑपरेशन, जुल्म सितम को, इस्तिबदाद को, प्रॉब्लम को, ऑफ वन बाय अनदर, एक इंसान जो दूसरे इंसान के साथ जुल्म सितम कर रहा है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, जो परेशानियां उसको प्रोवाइड कर रहा है, ये धरती अब कभी दोबारा नहीं देखेगी, क्योंकि अब इस धरती को चलाने के लिए अच्छे लोग आ गए हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन, सूरज कभी डूबेगा नहीं, सूरज कभी नहीं डूबेगा। सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, इंसानियत की जो जीत हुई है, इंसानियत ने जो, इंसान जो कामयाब हो गया है, इंसानियत जो अपने आखिरी मंजिल पे पहुंच गई है, ठीक है, इनका सूरज कभी डूबेगा नहीं। मतलब कहने का ये है कि अब अच्छाई का बोलबाला कायम रहेगा, अब बुराई ख़त्म हो गई है। अब यहाँ से जो इंसानी अचीवमेंट है, जो मानवी कामयाबी है, ठीक है, मानवी जो उपलब्धि है, इनका सूरज अब कभी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी का बोलबाला हो। हे ईश्वर, हे क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अब इस मुल्क में हमेशा आज़ादी का बोल बाला रहे, इस मुल्क में अमन शांति की ही हुकूमत रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, खुदा ईश्वर इस अफ्रीका के ऊपर, ठीक है, रहम का करम का मामला करें, इसको खुश रखें, यहाँ के वासियों को हर आफत बला मुसीबत दुख दर्द तकलीफ़ से, ठीक है, आज़ाद रखें।